हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2B ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पंचायती राज। तो आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं हरदास विलेज की कहानी पढ़कर। इट्स अ स्पेशल डे, एवरीवन रशिंग टू द ग्राम सभा। Do you know why? Because the Gram Sabha is holding the first meeting after the election of the new Gram Panchayat. The people of the Hardas village are keen to find out what their new Panchayat leaders have planned for the village. अब एक विलेज है हरदास विलेज, वहाँ पे इलेक्शंस के बाद एक न्यू ग्राम पंचायत बनी थी जो अपनी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली थी। तो जितने भी सारे लोग थे वो सारे मिलके उस मीटिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और वो जानना चाहते थे कि जो हमारी नई विलेज पंचायत बनी है वो उस गांव के भले के लिए क्या क्या काम करना चाहती है। अब ग्राम सभा क्या होती है, हम इस बॉक्स को रीड करेंगे। ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल्स अबव, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more or who has the right to vote is a member of ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है एडल्ट्स की जो उस पंचायत के एरिया में रहता है। सपोज़ ये हमारा एक एरिया है जो पंचायत कवर करती है। अब इसमें एक विलेज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा विलेज भी हो सकते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है, अब इस पूरे एरिया में जितने भी विलेजेस हैं उसके जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स कौन होते हैं, जिनकी एज 18 एंड उससे ऊपर होती है, उन एडल्ट्स की मीटिंग को हम ग्राम सभा कह देते हैं। ठीक है। Anyone who is 18 years old or more has a right to vote and is a member of ग्राम सभा। अब 18 प्लस जितने भी लोग होते हैं उनके पास वोट करने का राइट है और वो जो है ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। अब हम यहाँ से स्टोरी पढ़ेंगे हरदास विलेज की। ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट who is also called the सरपंच and the members of the पंचायत द पंच। ग्राम सभा में एक हमारे पास हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं, और उसके मेंबर्स होते हैं बाकी पंचायत के, उनको क्या कहते हैं, हम पंच कहते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सरपंच और बाकी पंच मिलकर क्या कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं कि जो रोड विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करती है उसकी रिपेयरिंग के लिए। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू अ सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। अब जैसे ही रोड की बातचीत शुरू हुई उसके बाद मीटिंग में डिस्कशन बढ़ते बढ़ते वाटर और वाटर शॉर्टेजेस के ऊपर चली गई। अब हम इसमें सबसे पहले पंच और सरपंच के बारे में पता करेंगे कि वो लोग कौन होते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज़ द स्मॉलर एरियाज़। अब जो हमारी विलेज पंचायत होती है, सपोज़ ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे एरियाज़ को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ अ वार्ड मेंबर नोन एज पंच। अब हर एक वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है जिनको हम लोग मिलके इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, पंच कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट द सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। अभी हमारे पास 6 वार्ड्स हैं तो हमारे पास कितने आ गए, 6 पंच आ गए। अब ये क्या करेंगे, वोट करके एक लीडर इलेक्ट करेंगे जो कि ग्राम सभा का सरपंच बन जाएगा, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years। अब जो वार्ड मेंबर्स और जो सरपंच होते हैं मिलके क्या बना देते हैं, ग्राम पंचायत बना देते हैं। विलेज लेवल पे जो भी डेवलपमेंट का वर्क होगा उस विलेज में वो कौन करेंगे, ग्राम पंचायत करेगी। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years। अब उनका इलेक्ट जो होते हैं वो लोग भी इंडियन गवर्नमेंट जैसे 5 साल के लिए होती है वैसे ग्राम पंचायत भी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। दिस पर्सन इज़ नॉट इलेक्टेड बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी है, वो इलेक्ट नहीं किया जाता। जैसे हमने पंच और सरपंच को इलेक्ट किया, लोगों ने उनको वोट दिया और उसके बाद उन्होंने क्या बनाई, ग्राम पंचायत बनाई, वैसे जो ये सेक्रेटरी होता है उसे हम वोट नहीं देते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब सेक्रेटरी का काम क्या होता है, वो
इन पूरे 5 साल में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स करता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। सपोज़ एक मीटिंग हुई, उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया, क्या क्या काम किया, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ऐसे जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, अब हम आगे हरदास विलेज की कहानी पढ़ेंगे। A villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the groundwater has been drilled. अब तीजिया नाम का इंसान है, वो मीटिंग की शुरुआत करके ये कहता है कि जो हरदास विलेज में पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जो हैंडपम्प का पानी है जो अपने लेवल से नीचे चला गया। अब आपको पता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका विलेजेस में होता है हैंडपम्प के थ्रू। अब सपोज़ हमारा ग्राउंड वाटर इस लेवल तक होना चाहिए था जिससे जो है हमारा हैंडपम्प उससे पानी खींच लेगा। अब जो ग्राउंड वाटर है वो उससे नीचे चला गया। अब ग्राउंड वाटर का पानी अपने लेवल से नीचे चला जाएगा जहाँ से हैंडपम्प उसे खींच सकता है, तो कोई उसे खींच नहीं पाएगा, पानी बाहर नहीं आएगा और वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। Women have to go to Suru river which is 3 kilometers away to get water. अब वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से जैसे ग्राउंड वाटर नीचे चला गया अपने लेवल से, तो लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। जो विमेन है उस विलेज की, उनको सुरू रिवर पे जाना पड़ता है जो कि उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर है। पानी लेने के लिए उन्हें वहाँ पे जाना पड़ता है। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. अब उनमें से एक मेंबर जो है वो जो सजेस्ट करता है कि हम सुरू रिवर से पानी खींच के एक ओवरहेड टैंक बना लेते हैं। अब ओवरहेड टैंक क्या होता है? आपने देखा होगा कभी अपने एरिया में जैसे घूमते हो, अपने जहाँ पे भी आप रहते हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी आपको टैंकी दिखती है किसी एक एरिया में, वो एक ओवरहेड टैंक होता है। वो एक रिवर से पानी खींच के वहाँ पे स्टोर होता है और बाकी जितने भी उस लोकेलिटी में जो इतने भी एरियाज़ कवर करती है वो टैंक, वहाँ पे वो पानी सप्लाई किया जाता है। बट दी अदर्स थिंक दैट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट्स बेटर दे फील टू डीपन दी हैंड पम्प्स एंड क्लीन दी वेल्स फॉर दिस सीज़न। अब जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवरहेड टैंक अगर हम बनाएंगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इससे बेटर ये है कि हम हैंड पम्प्स को और डीप डिग कर लेते हैं और गहरा उनको लगा देते हैं, वाटर लेवल जहाँ तक है वहाँ तक हैंडपम्प को पहुँचा देते हैं और अपने वेल्स को, अपने कुएँ जितने भी हैं उस विलेज में, उनको क्लीन कर लेते हैं। तीजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तीजिया अब उन्हें कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम अपने वेल्स को क्लीन कर लेंगे और हैंडपम्प्स को और डीप डिग कर लेंगे वो काफ़ी नहीं होगा। We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. हमें कुछ permanent solution ढूंढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का, क्योंकि every year जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे नीचे हो जा रहा है। We are using more water than it is seeping into the ground. जितना पानी जो ज़मीन हमारी सोख रही है उससे ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होएगा? लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। अब ये कैसे होता है? जो हमारे ये सपोज़ करो ये हमारा लैंड है, अब यहाँ पे हमारे पास रेन आएगी, रेन से जितना भी पानी होगा वो नीचे सीप करेगा, ये हमारा क्या बनाएगा? ग्राउंड वाटर। अब सपोज़ करो ये लेवल है जहाँ पे ग्राउंड वाटर हमें मिल रहा है, यहाँ तक ग्राउंड वाटर है हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हैंडपम्प लगा दिया, यहाँ से हम पानी जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और विलेजेस जितने भी है वो हरदास विलेज है वो यूज़ कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है? उस विलेज में बारिशें कम होने की वजह से ये जो लेवल था ग्राउंड वाटर का ये रिड्यूस होके नीचे जा चुका है। अब नीचे जाएंगे तो अगर हमारा हैंडपम्प तो यहाँ लगा हुआ है, अब हैंडपम्प जब यहाँ पानी नहीं होगा तो हैंडपम्प पानी कहाँ से खींचेगा? पानी नीचे जा चुका है, इसलिए वहाँ पे वाटर शॉर्टेज की दिक्कत आ रही है। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. अब उस मीटिंग में दूसरा एक मेंबर था अनवर, उसने कहा था कि हमें ऐसे वेज ढूंढने चाहिए जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सके, कंजर्व मतलब उसे बचा सके और उसको रिचार्ज कर सके। उसने ये प्रैक्टिस जो है महाराष्ट्र के एक विलेज में देखी थी जब वो अपने वहाँ पे गया था अपने भाई से मिलने, और इस डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है उन्हें पैसे भी देती है कि वो वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके अपने विलेज में लगाएं।
In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about in detail. अब उन्होंने बताया कि जो उसके भाई का जो विलेज था, वो जो गांव था, वहाँ पे लोगों ने ट्रीज़ प्लांट करे हुए थे, चेक डैम्स लगा रखे थे और टैंक्स लगा रखे थे जिसमें वो पानी को स्टोर करते थे, कंजर्व करते थे। सब लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ग्राम पंचायत को कहा कि वो इसके बारे में और डिटेल पता करें। नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन विच हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब नेक्स्ट उनका काम था कि उन्होंने अपने गांव में ऐसे लोग देखने थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, जो अपना दिन डे टू डे बेसिस गुजर बसर नहीं कर सकते थे, उनके पास खाने पीने के लिए इतना पैसा नहीं था। उनकी लिस्ट बनानी थी और उसको ग्राम सभा अप्रूव करती। एज सून एज द लिस्ट इज़ रेड आउट द पीपल बिगिन टू विस्पर। जैसे जैसे लिस्ट पढ़नी शुरू की वैसे वैसे लोगों ने आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी, विस्पर करना शुरू कर दिया। नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम टू अ न्यू मोटरसाइकिल। हाउ कैन ही बी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे कि नटवर नाम का एक इंसान था, उसका नाम जो था बीपीएल की लिस्ट में आ गया। अब वो ये कह रहे थे उसने अभी अभी तो एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसे एक मोटरसाइकिल भी बेच गया, तो वो बीपीएल कैसे हुआ। वो उसके पास तो काफ़ी पैसा है कि वो अपना पेट पाल सकता है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, ही हैड सो मच लैंड। अब जो सरोज है वो सुखी बाई को ये कहती है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया, उसके पास तो काफ़ी सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। अब वो कहते हैं कि इस लिस्ट में सिर्फ पुअर पीपल का नाम होना चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। अब जो दो नाम पढ़े गए उसमें उन लोगों ने कहा कि पहले वाले के पास मोटरसाइकिल, कलर टीवी भी है, फिर वो गरीब कैसे हुआ। और जो दूसरा नाम लिया गया उन्होंने कहा कि उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है, फिर वो जो है वो भी गरीब कैसे हुआ। और जो ओम प्रकाश नाम का आदमी है जो सच में एक लैंडलेस लेबरर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो अपने दिन भर का अपना पेट तक नहीं भर सकता, उसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, हु कैन काउंटर अमीर चंद्स पावर। सुखीबाई सेज। अब सुखीबाई ये कहती है कि जो नटवर और बिरजू का नाम हमारे पास बीपीएल में लिया गया है वो दोनों अमीर चंद के फ्रेंड्स हैं। अमीर चंद कौन है? अमीर चंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इनटू इट। अमीर चंद कौन है? वहाँ का लैंड ओनर है। लैंड ओनर्स कौन होते हैं? जो एक गांव की काफ़ी सारी ज़मीन उनके पास होती है और वो जो है नटवर और बिरजू उसके दोस्त थे। अब उस जो अमीर चंद है उसका से जो था उस मीटिंग के लोगों पे वो ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने नटवर और बिरजू का नाम डलवा दिया लिस्ट में। The Sarpanch, that is the Panchayat President, noticed people whispering and asks if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Mirju, but he keeps quiet. अब जो सरपंच थे उन्होंने देख लिया कि जितने भी लोग थे वो आपस में विस्परिंग कर रहे थे और वो पूछते हैं कि किसी को कुछ कहना है। जो सरोज है वो कोशिश करती है सूरजमल की पूछे कि नटवर और बिरजू का नाम क्यों है, क्योंकि वो लोग तो गरीब नहीं हैं, पर वो चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन दी ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। जो अमीर चंद लैंड ओनर था वो ग्राम सभा की मीटिंग में प्रेजेंट था और वो सब पे नज़र रख रहा था। Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asks how his name has been missed out. अब जो है सरोज खड़ी होकर बोलती है कि जो ओम प्रकाश नाम का आदमी है वो एक लैंडलेस लेबरर है, उसका नाम भी बीपीएल की लिस्ट में होना चाहिए। और बाकी लोग भी जो हैं सहमति दिखाते हैं कि हाँ ये सच है। तो सरपंच पूछता है कि उसका नाम कैसे मिस हो गया। The BPL person who did not the person who did the survey of BPL family says Om Prakash house was locked when I went there. अब जिसने बीपीएल का सर्वे किया था, जिसने गांव में घूम घूम के देखा था कि कौन कौन से वो लोग हैं जो गरीब हैं और उसके बेसिस पे लिस्ट बनाई थी उन लोगों की,
उसने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो ओम प्रकाश का हाउस जो था वो बंद था. He may had gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. अब जो सरपंच थे उन्होंने जो इंसान सर्वे करने गया था उसको इंस्ट्रक्शंस दी, उसे कहा कि आप ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है उस पर नज़र रखोगे और अगर वो कम हुई उतनी इनकम से जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है तो हम उसको इस लिस्ट में डाल देंगे. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंसान दिन में 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये से कम कमाता है, वो इंसान जो है वो BPL में होगा. अब वो ये लोग ये चेक करेंगे कि ओम प्रकाश की जो इनकम है वो 10 रुपीज़ से अगर कम है तो हम उसको इस लिस्ट में डाल देंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो वो BPL की लिस्ट में नहीं आएगा. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली and one of its main tasks is to implement development programs for all the villages that come under it. अब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? रेगुलरली वो मीटिंग्स कंडक्ट करें और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करें उन सारे विलेजेस में जो उनके अंडर आते हैं. सपोज़ ये हमारी ग्राम पंचायत है, अब इसमें एक विलेज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा विलेजेस भी हो सकते हैं. तो जितने भी विलेजेस एक ग्राम पंचायत के अंडर आएंगे उसके अंदर जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, सड़कें बनाना, वहाँ की ड्रेनेज का काम करना, वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए काम करना, वो सारा कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी. एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा. अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या फ़र्क है? ग्राम सभा में जितने भी विलेजेस के 18+ एज के मेंबर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो सारे ग्राम सभा में होते हैं. और ग्राम सभा जो है वो इलेक्ट करके ग्राम पंचायत बनाती है, जिसमें एक सरपंच होता है और बाकी पंच होते हैं. करेक्ट. इन सम स्टेट्स Gram Sabha form committees like construction and development committees. These committees include some members of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. अब कुछ स्टेट के विलेजेस में ग्राम सभा क्या करती है? वो कमिटीज़ बना लेती है, जैसे कंस्ट्रक्शन की एंड डेवलपमेंट की. मतलब जितना भी उस गांव में कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसका एक ग्रुप बना लिया, जितना भी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, स्कूल्स का अच्छे काम करना, रोड्स वगैरह, वो सब का एक अलग से कमेटी बना ली. ठीक है. और उसके अंदर वो मेंबर्स डाल देती है. इसमें कुछ मेंबर्स ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के, और इसमें कुछ मेंबर्स ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के, अलग अलग कमेटी. मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो हमारी एक कमेटी करेगी, और जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, वहाँ को रोज़गार देना, वहाँ के लोगों को उनकी अपब्रिंगिंग करना, वो काम कौन सा करेगी? डेवलपमेंट कमेटी करेगी. These committees include some member of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat to carry out specific tasks. अब हम यहाँ पे इस बॉक्स में पढ़ेंगे the work of ग्राम पंचायत. The construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources. अब ग्राम पंचायत का सबसे पहला काम क्या आता है कि वो कंस्ट्रक्शन करें वाटर रिसोर्सेज की, रोड्स की, ड्रेनेज की, स्कूल बिल्डिंग्स की, और उनकी मेंटेनेंस भी करें. ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार रोड्स या स्कूल्स बना दिया और उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया. उसकी मेंटेनेंस करने का भी काम जो है वो ग्राम पंचायत का है. अगर कहीं पे उनको दिख रहा है कि हमने एक बार सड़क बना दी और कुछ टाइम बाद वो सड़क जो है वो ख़राब हो गई है, तो उसको मेंटेन करके दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना उस सड़क को, वो काम भी किसका है? ग्राम पंचायत का. सेकंड हमारे पास आ जाता है लीवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस. जितने भी लोकल टैक्सेस हैं उनको गांव वालों पे इम्प्लीमेंट करना. लीवाइंग मतलब उन पे लगाना टैक्स को, और उनसे टैक्स को इकट्ठा करना भी काम ग्राम पंचायत का है. एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. अब आपको पता है जो हमारी सरकार होती है जो पूरे देश को गवर्न करती है, वो जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर पॉवर्टी एलिवेशन, लोगों को बीपीएल कैटेगरी से ऊपर उठाने के लिए वेरियस स्कीम्स लेके आती है. अब उन स्कीम्स को अपने गाँव पे इम्प्लीमेंट करने का काम भी ग्राम पंचायत का ही होता है. सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत. अब ये सारे काम करने के लिए उनको पैसा कहाँ से मिलता है? सड़कें बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी है, इन सब का पैसा कहाँ से आता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द हाउसेज एंड मार्केट प्लेसेस. जितने भी वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उसके पैसे से उनकी फंडिंग होती है. गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द
जनपद एंड जिला पंचायत। अब गवर्नमेंट जो अगर कोई स्कीम लेके आती है, जैसे सपोज करते हैं गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है कि हमने जो है बीपीएल के लोगों को अपब्रिंगिंग करनी है, उनकी बीपीएल कैटेगरी से ऊपर लेके आना है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कुछ पैसे लगाए हैं, ये हम सारी स्टेट्स में बांटेंगे, जो आगे आगे अपने गाँव में देंगी उन पैसों को, और इन पैसों से वो काम करेगी ताकि जो गरीब लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। अब वो जो पैसा है वो जो पंचायत को मिलेगा वो उसका फंड है, उसी पैसे से वो अपने जो गांव है उसमें डेवलपमेंट का काम करेगी। ठीक है। डोनेशंस फॉर द कम्युनिटी वर्क्स, जितने भी कम्युनिटी वर्क्स होते हैं उनके लिए उनको डोनेशंस मिलती हैं कहीं कहीं जगह से, वो भी जो है पंचायत की फंडिंग का काम करती है। लेट्स सी व्हाट हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू सो। Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑप्शंस वो दे रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बॉम्बे के गांव का बताया था कि उन्होंने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और उसकी रीजनरेशन के ऊपर काम किया था, है ना। हमने वो वाला कैटेगरी पढ़ी थी, तो हमको याद है ना वो चीज़ की, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि ऊपर वो जो है अपने गाँव में वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स लेके आ रहे थे। When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members, that is Panch. This meeting was attended by Sarpanch, ward members and the secretary. अब जब पहली मीटिंग हुई थी ग्राम सभा की, उसमें उन लोगों ने बताया था कि हमारे गांव में जो है पानी की बड़ी दिक्कत है, तो हमें ऐसे ऐसे मेथड्स करने चाहिए जैसे मुंबई के एक गांव में किए गए थे, और उससे हमारी जो वाटर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब जब दोबारा मीटिंग बैठी जिसमें पंच थे और सरपंच थे और उनके सेक्रेटरी थे, तो ये जो पानी का मुद्दा था वो उसको दोबारा उठाया गया। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। सबसे पहले ग्राम सभा ने जो है डिस्कस किया कि उनके जो 2 मेजर हैंडपम्प्स हैं जिससे वो पानी खींचते हैं, हम उनको और गहरा खोद देते हैं ताकि वो जिस लेवल पे पानी नहीं आ रहा वो नीचे जाके उस पानी को निकाल सके और वेल्स को साफ़ कर सके, ताकि जो जितनी भी लेडीज़ हैं गाँव की उनको 3 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े नदी से पानी लेने के लिए। ठीक है। द सरपंच, दैट इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हैंड पम्प्स, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। अब जो सरपंच थे उन्होंने कहा था कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें कुछ फंड्स मिले थे, पैसे मिले थे, उसी पैसे को यूज़ करके वो हैंडपम्प्स जो उनके गांव के हैं 2 हैंडपम्प्स को उनको करेक्ट करके उनको ठीक करेंगे ताकि लोगों की पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाए। द मेंबर्स अग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। अब हमने ऊपर पढ़ा था सेक्रेटरी का क्या काम है, पंचायत जो भी अपना काम करेगी उन सारे का रिकॉर्ड कौन रखेगा, सेक्रेटरी रखेगा। तो जैसे ही पंचायत मेंबर्स ने अग्री किया कि हाँ हम उस पैसे से उस पानी की समस्या के लिए डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस का काम करेंगे, सेक्रेटरी ने उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस फॉर द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। They were sure that the Gram Sabha members would ask questions in the next meeting. The members then went on discussion for options for a long term solution. अब देखो हमने पीछे कहा कि उन्होंने टेम्परेरी सॉल्यूशन की बात करी। टेम्परेरी सॉल्यूशन में उन्होंने क्या कहा कि हम अपने गांव के 2 हैंडपम्प्स को और गहरा खोद देते हैं ताकि वो और नीचे से पानी निकाल सकें और एक वेल को साफ़ कर देते हैं। अब उन्होंने ये डिस्कस करी कि ये लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं आएगा, हमें कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन देखना होगा जिससे पानी की समस्या परमानेंटली गांव से रिमूव हो जाए। अब उनको पता था कि नेक्स्ट जब ग्राम सभा की मीटिंग बैठेगी तो लोग ये मुद्दा तो उठाएंगे। सम पंच आस्क्ड whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. अब जो कुछ पंच थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि ये कोई डिफरेंस लाएगा वाटर लेवल में। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होगा कि वो लोग जो है पानी को कंजर्व करेंगे, एक स्मॉल एरिया लैंड का ले लेंगे, वहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं वो चैनल्स क्रिएट कर लेंगे जहाँ से हर जगह से जो भी पानी आ रहा होगा उस एरिया में उस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और उससे वाटर लेवल को हम कंट्रोल कर लेंगे, राइट।
A lot of discussions followed. In the end, it decided that Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information about the scheme. अब उन्होंने डिसाइड किया कि ग्राम पंचायत जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी. वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाते हैं जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. तो एक डिवीज़न में जितने भी विलेजेस आते हैं उनके ब्लॉक का एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. वो जो ऑफिसर क्या करता है, उनसे वो लोग कह रहे थे कि हम सलाह लेंगे स्कीम के बारे में कि हम अपने गांव में जो वाटर की स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है, वाटर लेवल जो हमारे गांव में कम जा रहा है, उसके ऊपर उनसे बात करके आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वील स्टडी 3 levels ऑफ पंचायत. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. अब हमने इस सिस्टम को, हरदास विलेज की कहानी पढ़ के हमें ये पता लगा कि लोग जो हैं अपने गांव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम जो है पंचायत कर रही है. कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? ग्राम सभा में. ग्राम सभा में वो सारे मेंबर्स गांव के जो भी एडल्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. और उनमें इलेक्शंस जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं वो आगे जाके ग्राम पंचायत बना लेते हैं जिसमें सरपंच और बाकी पंच होते हैं. इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. रूरल एरियाज जो गांव के इलाके होते हैं उसमें ग्राम पंचायत जो है वो फर्स्ट टायर मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अब जब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ गवर्नमेंट के बारे में, तो हमने उसमें 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी. एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट और एक लोकल लेवल गवर्नमेंट. लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? स्मॉल एक स्टेट के अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी वहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट लगेगी. अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस भी होते हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ भी होते हैं और कुछ रूरल एरियाज़ भी होते हैं. तो उन रूरल एरियाज़ में से जो ग्राम पंचायत होगा वो सबसे फर्स्ट इनिशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होएगा. किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम. अब जैसे हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, हम अपॉइंट करते हैं, हम जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, वैसे ही जो ग्राम सभा है वो भी ग्राम पंचायत में जो भी पंच और सरपंच है उनको इलेक्ट करती है. इसलिए ग्राम पंचायत की जवाबदेही किसे है? वो अकाउंटेबल है ग्राम सभा को कि वो जो भी एक्शंस लेंगे उनका जवाब उन्हें ग्राम सभा को देना पड़ेगा. This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to other 2 levels. One is the block level, which is called Janpad Panchayat और the Panchayat Samiti. अब हमारे पास जो है ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है ये आगे आगे इंक्रीज होती है. जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल्स पे बना हुआ है जिसमें हमें फर्स्ट लेवल हमने स्टडी किया, दैट इज़ ग्राम पंचायत लेवल. अब सेकेंड लेवल जो हमारा है इट इज़ नोन एज ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल में हमारे पास क्या होता है? जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कह देते हैं, जो एक ब्लॉक्स में काम करती है. जैसे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो डिफरेंट, और जो एरियाज़ होते हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं. द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट. अब मैंने आपको बताया था जैसे एक ब्लॉक होता है उसके अंदर मैनी विलेजेस होते हैं. अब हर एक विलेज की अपनी पंचायत होएगी. पंचायत क्या कहेगी? उन जितने भी विलेजेस हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत काम कर रही है उस एरिया में वो एक ब्लॉक बना लेंगे. उस ब्लॉक में बहुत सारे जो हैं ग्राम पंचायत उनके अंडर आती है. तभी हमारे पास जो हमने पीछे था कि हरदास विलेज के लोग कह रहे थे कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से स्कीम से रिलेटेड बात करेंगे. नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ लिया पंचायत समिति के बारे में. अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. अब जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है वो आ जाता है पंचायती राज में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम जिला परिषद भी कह देते हैं. जिला परिषद का क्या काम होता है? द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. आपको पता है आपकी स्टेट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. अब हम लोग हरियाणा में रहते हैं, हम हरियाणा के एग्जाम्पल लेंगे. हरियाणा में हमारे पास वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अम्बाला, ठीक है, हिसार, करनाल एंड मैनी अदर. ठीक है. अब उनमें क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम करती है? जिला परिषद काम करती है, जो वहाँ के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कैरी करती है.
With the help of panchayat samitis, it also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत। अब वो पंचायत समिति की हेल्प से क्या करती है, सारी ग्राम पंचायत में मनी की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब जो हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ने सपोज़ कोई भी एक स्कीम निकाल ली, अब स्कीम के लिए वो पैसा अलॉट कर लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी ऊपर बीपीएल कैटेगरी के लिए, अब उन्होंने क्या कहा, गरीबी रेखा से ऊपर हमें लोगों को निकालना है, तो उन्होंने कुछ पैसे उसके लिए अलॉट कर दिए कि हम इतने पैसों में काम करेंगे कि जितने भी लोग जो हैं वो बीपीएल कैटेगरी में हैं, ताकि वो लोग उससे ऊपर उठ सके। अब नेशनल लेवल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस स्टेट लेवल गवर्नमेंट को सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अलग अलग स्टेट्स में, उनके जितने भी वहाँ पे गरीब लोग हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब स्टेट में पैसा आ गया, स्टेट ने क्या कर दिया, अपनी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो पैसा बांट दिया, ये देख के कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा लोग बीपीएल के कैटेगरी में है। अब वो पैसा किसके पास आ गया, हमारे पास ज़िला परिषद के पास आ गया। अब ज़िला परिषद क्या करेगी, ये जो है हमारा सेकंड लेवल दैट इज़ पंचायत समिति के पास जाएगी, जो कि क्या है, एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक को पैसा दे देगी कि ये लोग तुम पैसा लो, और अब ये ब्लॉक समिति क्या करेगी, इसके अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आएंगी वो उनमें वो पैसा बांट देगी कि आप अपने अपने गांव में या जितने भी गांव आपके अंडर आते हैं अब उनमें इन पैसों को यूज़ करो, और जितने भी लोग गरीबी रेखा में हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करो। तो ये सारा काम जो है ऐसे चलता आता है, ये लेवल टू लेवल काम होता है। इसलिए अभी हमने 3 लेवल्स ऑफ पंचायत स्टडी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा लेवल कौन सा आ जाता है, ज़िला परिषद का। ये है डेवलपमेंट का काम, ये जो है मनी रेगुलेट करते हैं जो भी उनको मिलती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है गवर्नमेंट का लेवल काम करता है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू द पंचायत्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने गाइडलाइंस दे रखी है कि पंचायती राज कैसे वर्क करेगी, और जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है दैट इज़ जो अभी बीजेपी चल रही है, और भी जो भी गवर्नमेंट है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने स्टेट को राइट दे रखा है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है अपने जो पंचायत हैं उसके लिए कुछ लॉज बना सकती हैं, ताकि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट का काम कर सकें। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। नाउ वी नो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो पीपल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। लोग पार्टिसिपेट करके अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, लोग पार्टिसिपेट करके ये चेक करते हैं कि कितना डेवलपमेंट का काम उनके लिए हो रहा है, सरकार उनके लिए कितना अच्छा उनकी भलाई का काम कर रही है। इसीलिए स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम दे रखी है कि वो पंचायत के लिए अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं, ताकि लोग जो हैं ईज़िली पार्टिसिपेट करें। नाउ विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। ये हमने कवर किया है पंचायती राज के लिए चैप्टर। आपको हमने इसमें 2 लेवल स्टडी किए। सबसे पहले हमने हरदास विलेज की कहानी पढ़ी, वहाँ पे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में स्टडी किया। देन हमने इसमें ग्राम पंचायत पढ़ी कि ग्राम पंचायत क्या होती है और क्या क्या काम करती है। फिर हमने पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल स्टडी किए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ग्राम पंचायत, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पंचायत समिति, एंड देन हमारे पास आ जाती है जिला परिषद। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पंचायती राज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच।